जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ और सभी लोगों को 51 दिन 51 मैराथन में तहे दिल से इनवाइट करता हूँ। तो आज हमारी 51 दिन 51 मैराथन की 23वीं क्लास है और आज की क्लास में हम आप लोगों को कराने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। और पिछले काफ़ी समय से बच्चों के कमेंट आ रहे थे क्लास के अंदर में कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री कराइए, ट्रिग्नोमेट्री कराइए। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एडवांस का टॉपिक है और इसके अंदर में काफ़ी सारे टाइप्स बनते हैं, अलग अलग काफ़ी अलग अलग तरह के सवाल यहाँ बन रहे होते हैं और आपको पेपर के लिए सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री की कुल मिलाकर के हम 3 क्लासेस आप लोगों के लिए करवाएंगे और तीनों क्लासेस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्लास के माध्यम से आप ये सोचें कि मैं ट्रिगो के सारे सवाल पेपर में करके चलाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सारे टाइप मैं आपको यूट्यूब पर कराऊंगा, हर एक टाइप में आपको बताऊंगा, बशर्ते कंडीशन बस इतनी होगी कि आपको वो सारे टाइप पढ़ने हैं, आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे दोस्त हैं, शिवानी रानी, प्रिया, अजय कुमार, साक्षी इम्प्रेस बॉय, भोला, रविंदर, ठीक है, किंग ऑफ आर्ट, गुड्डू मुखिया जाकिर अंसारी, तो सभी लोग मेरे भाई फटाफट 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 हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके पहले की जितनी भी हमारी क्लासेस हैं कुल मिलाकर के जो 22, उनकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और उसकी जो प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो आप बड़े प्यार से बड़े आराम से यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उस पर क्लिक करके पीछे की पूरी 22 क्लासेस को आप देख सकते हैं और आज आप क्लास नंबर 23 को लाइव यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आपके ट्रिग्नोमेट्री के 2 और लेक्चर्स होंगे जिसमें हम बहुत ही तरीके से आपको ट्रिगो की सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो आइए मेरे भाई यहाँ पर क्लास की शुरुआत करते हैं और एक बार क्लास के पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, फटाफट हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना आभार और प्यार ज़रूर जताइए। ठीक है, हाउस द जोश मेरे भाई, कैसा है आप लोगों का जोश? आज आप लोगों का फेवरेट टॉपिक जिसके लिए आप लोग इतनी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे वो स्टार्ट हो चुका है। वॉइस लो है, कोई बात नहीं, वॉइस हाई हो गया, चेक कर लो। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हाई सर हाई सर हाई सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, बहुत शानदार भाई, आ जाइए जल्दी से। कैसा आप लोगों का जोश? सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत की बात है? बताओ भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों के अंदर में भर भर के जोश है इस नए टॉपिक को लेकर के और ये देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज का जो सेशन है वो काफ़ी गर्दा, धुआंधार, भौकाल, ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, आ जाओ भाई, चलो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका दो मैथ्स का 2 पार्ट होता है, एक अरिथमेटिक और दूसरा एडवांस। जितना अरिथमेटिक का वेटेज है उतना ही आपका एडवांस मैथ का भी वेटेज है। ठीक है, उतना ही किसका वेटेज है मेरे भाई? तो एडवांस मैथ्स का भी आपका वेटेज है। और अगर हम आपको बता दें यहाँ पर, तो देखिए एडवांस मैथ में आपको क्या क्या कवर करना है। तो एडवांस मैथ में सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो मेरे भाई यहाँ पर होती है किससे? तो सबसे पहले आता है अलजेब्रा, और अलजेब्रा हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं इसी 51 दिन 51 मैराथन में। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक होता है वो आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये भी बहुत ही प्यारा मेरे भाई टॉपिक है आपका, ट्रिग्नोमेट्री करके। ठीक है, त्रिकोणमिति यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपका तीसरा टॉपिक होता है वो होता है हमारा नंबर सिस्टम, और यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें तो हो जाएगा आपका ज्योमेट्री और फिर हो जाएगा आपका मेंसुरेशन। ये मुख्यतः ये टॉपिक्स हैं आपके जो कि बहुत ज़्यादा पेपर के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और अगर आप बात करोगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने सवाल यहाँ पर आते हैं, तो हम आपको बता दें दोस्त, प्री में जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं, और मेंस में भी अगर आप बात करोगे तो आपका 3 से 4 क्वेश्चंस का आपका वेटेज है। ठीक है, जो आज हम आपको पढ़ाएंगे उसमें यहाँ पर सारे टाइप्स कवर करवाएंगे आज की क्लास में, सेकंड नंबर क्लास में, थर्ड नंबर क्लास में, और सभी परीक्षाओं को भी हम उसके अंदर में सम्मिलित करके चलेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं ट्रिगो की। और ट्रिगो में सबसे पहला भाग हम जानते हैं कि असल में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 2 शब्दों से टूटा हुआ है, एक ट्रिगो और एक मेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना, लेकिन किसकी मेजरमेंट करना? तो एंगल्स की मेजरमेंट करना। एंगल से मेजरमेंट जितनी भी बातें हो गई वो सारी बातों को समझना है यहाँ पे। इसके अंदर में काफ़ी सारे टाइप होते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम आपको मेरे भाई शुरुआत करेंगे सबसे पहला टाइप, और वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसके बारे में मेरे भाई? यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जानने के लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना होगा, समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा,
कोई भी ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं और अगर उसमें यहाँ पर एक एंगल हमारा कितने का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो वो ट्रायंगल हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अगर उस ट्रायंगल में हमारा एक एंगल यहाँ पर थीटा हो जाए, तो थीटा के सामने जो दिया गया होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा जिस बेस के ऊपर में है यहाँ पर उसे हम बेस बोलेंगे, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, जिसे हम एच से बताते हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब कहते हैं। इसको बी फॉर बेस और हिंदी में आधार कहते हैं, एच फॉर हाइपोटेनस और यहाँ पर हिंदी में हम इसे कर्ण बोलते हैं। इसी के आधार पर आपके कुल मिलाकर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया। और यहाँ पर हर किसी की वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की वैल्यू की अगर हम बात करें, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो ये होता है कि अगर आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से भाग कर देते हो तो वो आपका साइन आ जाता है। अगर आप कॉस की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप बेस को हाइपोटेनस से भाग कर देते हो तो आपका कॉस आ जाता है। अगर आप टेन की वैल्यू को निकालना चाहते हो तो आप अपने परपेंडिकुलर को बेस से भाग कर दो तो ये आपका टेन आ जाता है। हालांकि टेन को ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग कर दो, यानी यहाँ पर जो है पी अपॉन एच को बी अपॉन एच से भाग कर दो तो आपका ये आ जाता है। जो कॉसेक होता है वो हमारे साइन का ही उल्टा होता है, जो यहाँ पर सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और जो कॉट होता है वो हमारे टेन का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हमारे 6 के 6 फंक्शन होते हैं। अगर आपको इनको याद भी करना है तो एक हमारे पास में ट्रिक है, और यहाँ पर वो मेरे भाई ट्रिक क्या है, तो ट्रिक हमारे सामने यहाँ पर ये है कि पंडित भोला प्रसाद और उसके बाद में यहाँ पर हरी हरी और बोलिया। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये जो P अपॉन एच होता है ये किसके बारे में बताता है, तो साइन के बारे में बताता है। ये जो B अपॉन एच होता है ये किसके बारे में बताता है, तो कॉस के बारे में बताता है। और जब साइन को कॉस से भाग कर देते हैं तो जो आता है वो हमारा किसके बारे में, तो टेन के बारे में होता है। ठीक है, जो हमारा साइन का जो उल्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉसेक कहते हैं। और बस साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो, P अपॉन एच को जो है H अपॉन P बना दो तो ये कॉसेक बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू है उसका उल्टा कर दो तो मेरे भाई वो सेक बन जाता है, और ये किसके बराबर में होता है, तो एच अपॉन मेरे भाई बी के। उसी तरीके से यहाँ पर टेन का उल्टा कर दो तो वो आपका कॉट बन जाता है, और यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है किसके, तो बी अपॉन पी के यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे 6 के 6 फंक्शंस होते हैं। लेकिन इन 6 के 6 फंक्शंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन पता होना बड़ा जरूरी है। ये रिलेशन हम कैसे पता करते हैं, तो देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो यहाँ पर उस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा थीटा है। थीटा के सामने जो होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और उसके बाद में सबसे बड़ी वाली भुजा को हाइपोटेनस, यानी 90 के सामने जो होगा हाइपोटेनस है, और ये हमारा 20 होता है। तो पाइथागोरस नाम का एक इंसान था, उसने यहाँ पर एक थ्योरम दिया था जिसको हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं दोस्तों, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि सर देखिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर में यहाँ पर अगर आप बेस के स्क्वायर को जोड़ देते हो तो वो बराबर हो जाता है किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि हम रैंडमली अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लें, 4 5 6 कुछ भी ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये आता है। अब जो वैल्यू इनको सेटिस्फाई करती है उसे हम यहाँ पर पाइथागोरस के ट्रिपलेट बोलते हैं। जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करे, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर P की वैल्यू को 3 लेते हैं तो ये 3 हो गया मेरे भाई। B की वैल्यू को 4 लेते हैं तो यहाँ पर ये 4 हो गया। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके, 5 के स्क्वायर के। और नहीं हो तो आप देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर 3 4 5 हमारा क्या करता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ट्रिपलेट का काम करता है। क्या काम करता है, ट्रिपलेट का काम करता है। इसी तरीके से यहाँ पर और भी काफ़ी सारी संख्याएं हो गई, तो हम यहाँ जो ट्रिपलेट है मेरे भाई वो हम आप लोगों के आगे यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ट्रिपलेट हमारे क्या हो गए, तो पहला ट्रिपलेट हमारा 3 4 5 हो गया। अच्छा, क्या 3 4 5 इकलौता एक ट्रिपलेट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास में कोई एक ट्रिपलेट पता है तो उसके साथ में आप अनंत ट्रिपलेट बना सकते हैं। जैसे 3 का डबल कर दो 6, 4 का डबल कर दो 8, 5 का डबल कर दो 10, ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट है। 3 का 3 गुना कर दो तो 9, 4 का 3 गुना कर दो 12, 5 का 3 गुना 15, ये भी अपने आप में ट्रिपलेट है। यानी जिस संख्या से आप पहली वाली को गुना करेंगे उतने से ही अगर आप दूसरी वाली को, उतने से ही तीसरी वाली को गुना कर देते हैं तो वो सारा ट्रिपलेट होता है।
अगर आप यहाँ पर इसको √2 से गुना कर देंगे तो ये 3√2 से गुना होकर के 3√2, 4 गुना होकर के 4√2 और 5 होकर के 5√2, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर आप इसको 10 से भाग कर दो तो 0.3 हो गया मेरे भाई, 0.4 हो गया और 0.5 हो गया, ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, तो ट्रिपलेट हो जाएगा। यानी अगर किसी इंसान को एक ट्रिपलेट मेरे भाई यहाँ पर पता है तो उसके आधार पर वो यहाँ पर कई सारे ट्रिपलेट का निर्माण कर सकता है। ठीक है, अब क्या हमारे पास में ऐसा है कि सिर्फ एक ही ट्रिपलेट 3 4 5 है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास में अनंतों ट्रिपलेट हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये रहे आपके सामने। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक पेपर में लिख करके अपने स्टडी टेबल पर चिपका सकते हैं, और इसको यहाँ पर डेली थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो मेरे भाई ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण 3 4 5 है, फिर उसके बाद में 5 12 13 है, फिर उसके बाद में 7 24 25 हो गया। वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार फोन में आप लेकर के देखना सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो 8 15 17 हो गया, 9 40 41 हो गया, 11 60 61 हो गया, 12 35 37 हो गया। तो ये जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें से कुछ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं याद करने। 3 4 5, 11 60 61, 5 12 13, 12 35 37, 7 24 25 मेरे भाई यहाँ पर, 8 15 17, 9 40 41, और उसके बाद में यहाँ पर और कौन सा है, 20 31 29, एक ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और मेरे भाई बस यहाँ पर आपका इतना ही है। ये जो मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है, एक बार गलती से पेपर में ये भी आ गया था 60 91 और 109, तो जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो पेपर में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिपलेट हैं आपके। अब सबसे बड़ी बात आती है सर, ट्रिपलेट का निर्माण कैसे होता है, कैसे हम ट्रिपलेट बनाते हैं, ये भी थोड़ा देख लीजिए। अब बोलेंगे सर आपने ट्रिपलेट याद करने को क्यों कहा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, एक अगर हमें ट्रिपलेट का ज्ञात होता है, हम सवालों को बहुत जल्दी बना लेते हैं, और अगर हमें पता नहीं होता तो हम बेसिक 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 खेलते रहते हैं और हमारा सवाल बहुत लंबे समय में बनता है। तो अगर आपको ट्रिपलेट का नॉलेज है तो आप शॉर्ट में भांज दोगे, और अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत आएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ट्रिपलेट बनाने के बारे में बताता हूँ कि ट्रिपलेट बनता कैसे, उसका निर्माण कैसे होता है। तो जैसे मानो अगर भविष्य में कोई भी ऑड संख्या से आपको ट्रिपलेट बनाना है, किससे बनाना है, ऑड से, तो यहाँ पर ऑड से आप ट्रिपलेट कैसे बना पाओगे वो देखो। या सबसे पहले मैं आपको इवन का रूल बताता हूँ कि कोई भी इवन संख्या है और अगर आपको उससे ट्रिपलेट बनाना है तो कैसे बनाओगे। तो कोई भी ट्रिपलेट में अगर सबसे छोटी वाली संख्या अगर इवन होगी तो उसके कारण ट्रिपलेट कैसे बनेगा। जैसे किसी की इच्छा हुई कि मैं 4 के साथ में ट्रिपलेट बना पाऊं तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहला कदम दोस्तों यहाँ पर होता है, जो भी संख्या दी गई है उसका आधा कर दीजिए। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या कर दीजिए, तो उसके बाद में इस संख्या का मेरे भाई स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना कर देंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब जो आया है उसमें से एक कम कर दीजिए, और यहाँ पर उसमें से क्या कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए। तो 4 में से एक कम कर दीजिए, 3, 4 में एक बढ़ा दीजिए, 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 3 और 5, ये भी अपने आप में क्या होगा, तो ये भी मेरे भाई अपने आप में एक ट्रिपलेट का काम करेगा। यानी जो भी ट्रिपलेट दिया गया उसमें सबसे छोटी वाली संख्या अगर इवन है तो वो यहाँ पर ये नियम लगेगा। जैसे किसी के मन में इच्छा हुई 6 को लेकर के जानने का, तो यहाँ पर सबसे पहला कदम 6 का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा कदम मेरे भाई यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और तीसरा कदम यहाँ पर क्या होगा, इसमें से आप एक कम कर दीजिए, इसमें आप एक बढ़ा दीजिए। तो आप यहाँ बोलेंगे 9 में एक कम 8 और 9 में एक जोड़ देंगे 10। तो 6 8 और 10 ये भी अपने आप में क्या होगा, तो 6 8 और 10 ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट होगा। ठीक है, आप यहाँ पर एक और ट्रिपलेट, चलिए 8 आ जाता है, 8 के साथ ट्रिपलेट बनाइए। फटाफट बताइए जल्दी से, 8 के साथ में ट्रिपलेट कैसे होगा और क्या होगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई। ट्रिपलेट बनाना अपने आप में बड़ा प्यारा काम है, बहुत प्यारा काम है, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं पता है, लोगों को आइडिया नहीं है यहाँ पर कि ट्रिपलेट बनते कैसे हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, जल्दी से बताओ यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर देखिए 8 का आधा सबसे पहले करेंगे, तो 8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4 हो जाएगा। फिर अगला कदम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी वो हमारा हो जाएगा 16। अगला कदम यहाँ पर क्या करेंगे, 16 में एक कम कर दो, 16 में एक बढ़ा दो। तो 16 में एक कम कर दोगे तो 15, 16 में एक बढ़ा दो 17। तो याद रखना मेरे भाई 8 15 17 भी अपने आप में क्या होता है, तो ट्रिपलेट होता है। तो ऐसे भविष्य में काफी सारे ट्रिपलेट आप इवन संख्याओं का निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, तो आधा, फिर करेंगे स्क्वायर, फिर करेंगे एक माइनस और एक प्लस। यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, चलो मेरे भाई यहाँ पर। अब जैसे ऑड का मैंने आपको सिखाया वैसे ही इवन का सिखाया, वैसे ही हम आपको ऑड का भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए ऑड नाम की एक संख्या 3 है और मुझे यहाँ पर 3 के साथ में ट्रिपलेट पता करना है।
तो सबसे पहला कदम देखो, पहले यहां पर आधा करते थे फिर स्क्वायर करते थे, इसका उल्टा कर दो। इसमें यहां पर पहले क्या कर दो, पहले स्क्वायर कर दो। तो पहले यहां पर स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 9। फिर उसके बाद में अगला कदम क्या कर दो, 9 का आधा, और 9 का आधा कितना हो जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो आ रहा है उसमें यहाँ पर क्या करेंगे, तो 0.5 माइनस करेंगे और 0.5 यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो गुरुजी आपका यहाँ पर जो है 4 और ये 5, 3 4 5 नाम का एक ट्रिपलेट आपका सामने मेरे भाई हाजिर हो जाएगा। चूंकि वहां इवन होता था और इवन का आधा करना आसान था, इसीलिए पहले आधा करके छोटा बनाते थे और फिर स्क्वायर करते थे। यहां पर ऑड है और इसका आधा अगर शुरू में कर दिया और बाद में स्क्वायर किए तो दिमाग की दही हो जाएगी। इसीलिए मेरे भाई सबसे पहले स्क्वायर कर दो फिर आधा कर दो, तो इस तरीके से यहां पर शॉर्ट फॉर्मेट में बना पाओगे। आ जाओ 5 के साथ में बना करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाता है हमारा 25। उसके बाद में यहाँ पर जो है 25 का हम आधा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 25 का आधा करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर 0.5 कम कर दो, 0.5 जोड़ दो, सीधा सीधा बात खत्म यहाँ पे। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये देखो 0.5 कम करेंगे तो 12, 0.5 जोड़ देंगे 13, और इसीलिए 5 12 13 भी अपने आप में क्या काम करता है, तो एक ट्रिपलेट का काम करता है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे यहाँ पर आप लोग ये बता दीजिए कि अगर मैं यहाँ पर 7 रखूंगा तो मेरा कौन सा ट्रिपलेट बनेगा। फटाफट आप लोग कलम उठा करके बनाइए। मैंने कहा था ना यहाँ पर कि हम कुछ अच्छा सिखाएंगे, बढ़िया सिखाएंगे आप लोगों को, और जितने भी इसके टाइप बनते हैं हम सबसे रूबरू कराएंगे। एक होता है कि दिखा देना कि ये ट्रिपलेट होते हैं, तुम लोग खुद से रट लो और आप उस चीज़ को याद किए जा रहे हो। दूसरा होता है नहीं भाई, हुआ निर्माण कैसे हुआ, थोड़ी उत्सुकता जाने। ठीक है, थोड़ा सेशन इंटरेस्टिंग बने, थोड़ा मजा है। ठीक है, बताइए यहाँ पर कैसे होगा। वॉइस कट रहा है, एक बार प्ले करके तो देखो वॉइस कट रहा है नहीं कट रहा है, क्या बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, 7 24 25, बहुत शानदार मेरे भाई। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर पहली बात 7 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 49। दूसरा काम यहाँ पर 49 का क्या कर दो, आधा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 24.5। और तीसरा कदम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तीसरा कदम मेरे भाई 0.5 यहाँ माइनस कर दो और 0.5 यहाँ पर जोड़ दो। तो 24.5 में 0.5 घटा दो, 24 हो जाएगा, 0.5 जोड़ दो 25 हो जाएगा, और सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 7 24 और कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे 7 24 और कितना हो जाएगा 25। 7 24 25 अपने आप में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ट्रिपलेट है। अब बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये टेक्निक यहाँ पे। अगर पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताइए। थोड़ा खरखर आ रहा है, अच्छा चलिए ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं। अब एक बार बताना भाई साउंड, अभी जस्ट नया माइक यहाँ पर मंगाया है, फटाफट बताइए। ठीक है, अब एक बार साउंड बताओ, अब साउंड कैसा है, क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, लाइक करके बताइए जल्दी से ट्रिपलेट का कंसेप्ट। तो अब उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर पहला वाला भाग पर चलते हैं, और यहाँ पहला वाला जो पार्ट होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, वो यहाँ पर पहला पार्ट हम लोग सीखते हैं। और उस पहले पार्ट का यहाँ पर नाम क्या है, तो पहले पार्ट का नाम हमारा है मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक, और यहाँ पर क्या है, तो रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला भाग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम किस प्रकार के सवाल समझते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे जो पहला टाइप होता है वो यहाँ पर ये होता है कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू दे दी जाती है। अब सही है, ओके है, चलिए बढ़िया बात है। कुछ हो रखा है सर, उसका इलाज कर लीजिए। ठीक है, आ जाओ भाई, मस्त वॉल्यूम, चलिए बहुत शानदार। तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें क्या होता है कि आपको एक वैल्यू दे दिया जाएगा, दूसरा वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है ना। तो कमेंट में हम सभी लोगों से आंसर की उम्मीद करेंगे, जितने बच्चे हैं हमारे मेरे भाई सभी लोग सवालों को खुद से हल करके आंसर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अगर कॉट थीटा का मान 15/8 दिया गया है तो सेक का मान और टेन का मान हमारा कितना होगा। आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे गुरुजी देखिए बात ऐसा है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ये दे दे, ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने का जो काम होगा, तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पंडित भोला प्रसाद और उसके बाद में हरी हरी और बोलिए, याद है मेरे भाई। यहां पर क्या होता है, तो इसी को हम बोलते हैं टेन। ऊपर से आओगे तो टेन और नीचे से आओगे तो कॉट। तो नीचे से का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी अगर हम बात करेंगे तो बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है, तो मेरे भाई 15 है।
बेस हमारा कितना है तो यहाँ पर 15 है, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है तो 8 है। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है और अभी ट्रिपलेट से हमने याद भी करवाया है कि 8 और 15 के साथ में किसका ट्रिपलेट बनता है तो 17 का। और अगर आपको नहीं पता तो पाइथागोरस के नियम से भी याद कर लीजिए। यहाँ पर 8 का स्क्वायर करना है और उसके बाद में 15 का स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ करके रूट लगा देना है तो ये आ जाएगा। क्योंकि 8 का स्क्वायर मेरे भाई 64 होता है, ये हमारा 225 होता है। अगर आप जोड़ोगे तो 289 आएगा, जिसका रूट करने पर 17 मिलेगा। तो एक होता है कि हम बच्चों की तरह बार 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 पेपर में ट्रिपलेट निकालें, और दूसरा होता है जो लीजेंड लोग होते हैं ना, वो पहले से याद करके अपने हक की बातें रखे होते हैं। उनको फायदा यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रिपलेट अगर पहले से याद है तो बाकी लोगों की तुलना में जल्दी बना लेंगे वो। तो याद रखिए, पहले से वैल्यू याद करके रखनी है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया सेक थीटा का मान बताओ और उसके बाद में टेन थीटा का मान बताओ। तो आप मुझे बताओ सेक का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ये हमारा कॉस है और इसी का उल्टा कर देंगे तो सेक हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है 17 और बेस हमारा कितना है तो 15 है, और प्लस टेन का मान क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी 8/15। 17 और 8 दोस्तों कितना हो जाता है 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 15, जिसे अगर हम काटेंगे 5 से तो 5 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5/3 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ध्यान रखना, भी शुरू शुरू में है, थोड़ा हो सकता है वक्त लगे, बट इतनी चीजें मैं मान करके चलता हूं कि आपने इतना तो पढ़ा ही होगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस और ये सारी बातें जल्दी से आ जाइए। सीपीओ 2024 में पूछा गया सवाल, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री 3 क्लासेस में करवाएंगे। पहली क्लास से एक क्वेश्चन फिक्स होगा, दूसरी क्लास से एक क्वेश्चन फिक्स होगा, और तीसरी क्लास से एक क्वेश्चन फिक्स होगा। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी आ जाओ। साइन अल्फा का मान दिया गया, हमसे इतने का मान पूछा है। मैंने कहा कोई भी मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू दिया गया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सीधा सीधा ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा अल्फा का मान है। साइन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है तो 5 है, हाइपोटेनस हमारे में कितना है तो 13 है। तो बेस हमारा कितना होगा भाई, जल्दी से बता दो। आप बोलोगे सर अब तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमको ट्रिपलेट याद है, 5 12 13। तो अगर ये 5 और ये 13 है तो डेफिनेटली मेरे भाई यहाँ पर तीसरा वाला मान कितना होगा, तो 12 होगा। ये हम आपको ट्रिपलेट याद करा चुके हैं। और अगर ये याद करा चुके हैं तो जो जो वैल्यू पूछा गया है, जैसे पहले कॉस, फिर उसके बाद कॉसेक, फिर उसके बाद में कॉट, तो एक बार याद करो, लिख लो भाई, पंडित भोला प्रसाद, उसके बाद में यहाँ पर हरि हरि, और क्या हो जाएगा बोलिए मेरे भाई। तो सबसे पहले कॉस, कॉस का मतलब क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। क्या होता है, तो बी अपॉन एच होता है। तो बी हमारा कितना है तो 12 है, और एच का मान कितना है तो 13 है, इनटू उसके बाद में आ जाता है कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो एच हमारा कितना है तो यहाँ पर 13 है, और पी हमारा कितना है तो मेरे भाई 12 है, इनटू यहाँ पर फिर हमारा हो जाएगा कॉट। कॉट हमारा किसका उल्टा होता है, टेन का, यानी बी अपॉन पी। क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो मेरे भाई यहाँ पर बी हमारा कितना है तो 12, और पी हमारा कितना है तो 5 है। कुछ मत करो दोस्त, इससे आपने यहाँ पर ये काट दिया, 12 इंटू 12 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 144, और 5 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 25, और बड़े प्यार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी फॉर बाहुबली है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हम इसका लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर अगला सवाल है, कोट थीटा का मान आपको 28 दिया गया है और 28/45 दिया गया, हमसे इसका मान पूछा है। मैंने कहा यार ये धरती का सबसे आसान सवालों में से एक सवाल है, जल्दी से यहाँ पर आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बोलोगे सर ये देखो ये आपका थीटा है, ये क्या है आपका थीटा है, और यहाँ पर क्या होता है फिर से लिखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कॉट थीटा। कॉट का मतलब क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस अगर हमारा 28 है और परपेंडिकुलर हमारा मेरे भाई 45 है, तो यहाँ पर ये हमारा कितना होगा। हालांकि देखिए 28 और 45 से मैंने आपको ट्रिपलेट भी यहाँ पर बता रखा है कितना होता है, लेकिन अगर मेरे किसी भाई को याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 28 45 53 होता है, ये देखो यहाँ पर ये मैंने बता रखा है 28 45 53 यहाँ पे। अगर किसी को याद है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर मेरे किसी भी भाई को याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर पाइथागोरस का नियम लगा करके यहाँ पर मेरे भाई आप 28 का स्क्वायर कर लेना और प्लस यहाँ 45 का स्क्वायर कर लेना, और जब यहाँ पर रूट लगा के हल करोगे तो आपका 53 आ जाएगा। ठीक है,
बाकी मैं 53 को लेकर के ऐसे भी कंफर्म हो सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर जब क्वेश्चन में देख रहा हूं, मैं मानो मेरे को नहीं आता, ना ही मुझे ट्रिपलेट याद है और ना ही मेरा मूड है कैलकुलेट करने का, उसके बाद में भी मैं यहाँ 53 लिख दूंगा। और मैं कैसे लिख दूंगा, क्यों? मैंने जीवन भर एक बात कहा है कि जितनी नज़र सवाल के ऊपर में उतनी ही नज़र ऑप्शन के ऊपर में। जितनी नज़र मेरे भाई किस में, सवाल के ऊपर में, उतनी ही नज़र किसके ऊपर में, तो ऑप्शन के ऊपर में। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे आपको साइन माइनस कॉस पता करना है, तो साइन माइनस कॉस पता करना है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होती है। यानी यहाँ पर ऊपर में अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर माइनस बेस आएगा और नीचे में देखोगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनस आएगा। तो जो भी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें नीचे में क्या दिया गया होगा, हाइपोटेनस। यहाँ नीचे में 28 दिया गया है और 28 तो बेस है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शंस में नीचे में 53 दिए गए हैं। इसका मतलब ये कंफर्म है कि नीचे जो 53 है वो किस चीज का काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। ये आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, क्यों आप ऑब्जेक्टिव सवालों को लगाते हो, इसीलिए ना कि ताकि थोड़ी मदद हमें वहां से भी मिल जाए। तो 53 यहाँ भी है, 53 यहाँ भी है, 53 यहाँ भी है। इट मीन्स यहाँ पर ये गारंटेड है कि ये कितना होगा, तो 53 होगा। अब जैसे क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि साइन में से कॉस घटा दो, तो साइन की वैल्यू p अपॉन एच, कॉस की वैल्यू b अपॉन एच। तो आइए मेरे भाई यहां पर सॉल्व करते हैं। तो p अपॉन एच का मतलब क्या हो गया, 45/53। एकदम आसान और एकदम सरल सवाल है। और b अपॉन एच का मतलब क्या हो गया, 28/53। 45 में से 28 चला गया, कितना हो जाएगा, 17/53। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है, जल्दी से देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया है और मुझे उम्मीद है कि पक्का आप लोग यहाँ पर इसका आंसर बता देंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले सवाल होते हैं ना दोस्तों, उनमें यही करना होता है। रेशियो दिया गया है, तुरंत वहां ट्रायंगल बनाया जाए। ट्रायंगल के आधार पर सारे ट्रिपलेट लिख दिए जाएं। जैसे परपेंडिकुलर बेस है तो हाइपोटेनस लिख दो, हाइपोटेनस बेस है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर लिख दो यहाँ पर। ये सारी चीजें मेरे भाई कर दो एक बार, तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिख दो और उसके बाद में जो भी कैलकुलेट करने को कहा गया है ना, आप उसको कैलकुलेट करो। तो अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखोगे तो साइन थीटा का मान दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे हमारा थीटा हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो यहाँ परपेंडिकुलर 15 हो गया, हाइपोटेनस हमारा 17 हो गया। मेरे भाई 15-17 से कोई ट्रिपलेट याद आ रहा है, 8-15-17, 8-15-17, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, तो 8 बोलेंगे। अब उसके बाद में क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, देखो 15, उसके बाद में यहां पर क्या है, तो कॉट थीटा है। कॉट का मान आपको पता है ना कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, यानी पहले बेस फिर परपेंडिकुलर। देखो यहां पर क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और यहां पर हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। तो ऊपर से आओगे तो 10 मिलेगा, नीचे से जाओगे तो कॉट मिलेगा, यानी b अपॉन p। तो यहां पर b हमारा कितना है, तो 8 है, और p का मान करेंगे तो कितना है मेरे भाई, 15 है। प्लस यहां पर हो जाएगा 17 इंटू साइन। साइन का मान क्या होता है, 15/17। साइन का मान कितना होता है, 15 क्या हो जाएगा, 17, डिवाइडेड बाई यहां पर। नेक्स्ट आप देख लीजिए 8 इंटू 10, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, तो 10 का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 15 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ 16 इंटू सेक हो जाएगा, और सेक हमारा h अपॉन बी होता है। क्या होता है मेरे भाई, h अपॉन बी होता है। तो h की बात करें तो यहाँ पर इतना, और ये हमारा b हो गया। आप अगर इसे काटोगे तो जरा देखो, 15 आपके 15 को काट चुका, 17 आपके 17 को काट चुका, 8 आपके 8 को काट चुका, ये आपको 2 बार में काट चुका। तो ये हो जाएगा 8 जमा 15, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 23 हो जाएगा। और यहाँ 15 प्लस हो जाएगा मेरे भाई 34, यानी हो जाएगा 49। 23/49, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो पार्ट हो गया ना बच्चों, वो उसमें सवाल जो आने वाले हैं वो कुछ इसी प्रकार से आने वाले हैं। ठीक है, कि आपको कभी भी अगर दिया जाए तो आपको यहाँ ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए और उसके आधार पर आप इन क्वेश्चंस को बना देंगे। ठीक है, आपके सामने एक और क्वेश्चन है फेज 12 का है, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इस सवाल का उत्तर आप लोग दे पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इसका होमवर्क को मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ मेरे भाई, होमवर्क के तौर पे, कि ये सवाल फटाफट आप लोग आंसर दे देना। ये हमारा 8 नीचे चला जाएगा तो tan थीटा का मान 5/8 आ जाएगा। हालांकि इसको 1 सेकंड में किया जा सकता है, चलो होमवर्क छोड़ो, मैं खुद ही बता देता हूँ। देखो, आप इस 8 को वहां पर भेज दो, तो आप इस 8 को वहां भेज दोगे तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 5/8 हो जाएगा।
अब काफी बच्चे सोचेंगे कि हम इसमें ट्रायंगल बनाते हैं, हम इसमें हाइपोटेनस निकालते हैं, फिर साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रखते हैं। ये सबसे वाहियात काम है, घटिया काम है। इस सवाल में आपको ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। कई बार थोड़ी खुद की बुद्धि लगा लिया करो। कैसे? आप देखो, साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है, तो क्यों ना हम ऐसा कर दे भाई, यहां पर देखो जो साइन हम लिखते हैं, हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका, यहां पर ऊपर में और नीचे में कॉस से भाग कर दो। जैसे यहां पर कॉस से भाग करोगे, यहां पर भी, इसमें भी मेरे भाई कॉस से भाग कर दो, ये हो जाएगा। यहां भी कॉस से भाग कर दो, आपका यहां पर हो जाएगा, और इसमें भी कॉस से भाग कर दो। तो अब इससे यहां पर क्या होगा, 8 इंटू टेन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 8 टेन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है। यहां पर ये खत्म हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7 मेरे भाई। ठीक है, उसी तरीके से साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8 टेन थीटा दोस्त यहां पर। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो ये खत्म, यानी ये हमारा 11 हो जाएगा। समझ गए आप लोग मेरी बात को? अब आ जाइए, टेन थीटा का मान हमारा कितना है, 5/8। तो यहां पर क्या करेंगे, हालांकि यहां पर सीधा सीधा 8 टेन थीटा का मान ही लिख लो यहां पे। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में सीधा सीधा यहां पर जो है वो वैल्यू दी गई है किसकी, 8 टेन थीटा की, और वो वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 8 टेन थीटा का मान कितना है, तो 5 है। तो बोलोगे सर 5 माइनस 7, और नीचे में 5 प्लस हमारा 11। 5 में से 7 गया तो माइनस का 2, और 5 में 11 जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। यानी तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/8। और माइनस का 1/8 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी फॉर कहो ना प्यार है। तो जैसे अगर कोई यहां पर ये सोच रहा था कि हम ट्रायंगल बना करके इसको सॉल्व करते, वो आपकी गलती होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉस से भाग कर देते तो ये इक्वेशन बन जाता। 8 टेन थीटा का मान एज इट इज उठा करके सवाल में रखते और आपका आंसर आ जाता। हर एक छोटे छोटे कदमों पे आपको यहाँ पर अपना समय बचा करके चलना है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, कॉट थीटा का मान आपको दिया गया है, कॉट का मान आपको दिया गया और इसका मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कॉट की वैल्यू दी गई है तो आप यहाँ पर क्या करिए, तुरंत ट्रायंगल बनाइए और ट्रायंगल बना करके इसको हल कर लीजिए। आइए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कॉट का मान कितना होता है, तो परपेंडिकुलर, फिर हो जाता है बेस। देखो यहाँ पर पंडित, भोला, प्रसाद, और यहाँ हो जाएगा हरि, हरि, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलिए। तो अगर आप देखोगे तो ये साइन की वैल्यू है, ये हमारा कॉस है, और ये हमारा टेन है। टेन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। यानी अगर कॉट दिया गया है तो इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। ये हमारा क्या है, तो बेस है, और फिर हमारा परपेंडिकुलर है, यानी 7/1। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मान दिया गया है। अब मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, मैंने यहाँ पर क्या लिखा इसके लिए, तो एंगल ए लिखा। मैंने बेस को कितना माना, तो 7 माना है, और परपेंडिकुलर को कितना माना है, 1 माना है। अब यहाँ पर जब मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49 होगा। जोड़ने पर ये आ जाएगा रूट अंडर कितना, तो रूट अंडर 50। जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर मेरे भाई यहाँ पर 50 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब आ जाइए यहाँ पर जो है वैल्यू देखिए, आप यहाँ पर वैल्यूज में क्या कहा गया है। तो जैसे आपका 5 इंटू कॉस बोला गया है, तो कॉस का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 इंटू, और रूट अंडर यहाँ पर क्या है, तो 50 है। हालांकि इसको 5√2 भी कह सकते हैं, बट अभी हम लोग नॉर्मल इसे लिखते हैं कि कॉस की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेनस होती है। ठीक है भाई, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन, तो यहाँ पर 4 इंटू साइन थीटा। साइन का मान हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1/√50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो cos का क्यूब कहा गया है, तो cos का क्यूब यहाँ पर, तो cos का क्यूब मेरे भाई कितना होगा, देखो 7 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। और यहाँ पर √50 का क्यूब कितना होगा, तो 50√50 होगा। ठीक है भाई, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका साइन का क्यूब हो जाएगा, तो 7 इंटू साइन का क्यूब का मतलब 1 का क्यूब इतना, और √50 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 50√50 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 6 इंटू साइन थीटा, यानी 6 इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, √50 हो जाएगा। हर जगह पर अगर आप यहाँ पर √50 देख रहे हो तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो। यहाँ भी √50 है, यहाँ भी √50 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जितने लोगों के पास में था उनसे कॉमन लेकर के आपने काट दिया। तो बेसिकली आपके पास में ऊपर क्या बचा, 35 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 39। और नीचे आपके पास में क्या बचा, 343/50 प्लस 7/50। तो 343 में 7 जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा 350 बटे में कितना, तो 50। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या बचा है, तो नेक्स्ट हमारा 6 बचा है। 50 से काटोगे तो 7 बार में, तो बेसिकली हमारा 39 अपॉन में कितना आ जाएगा, 13। और ये इसे काटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
तो इस क्वेश्चन के अंदर में बच्चे आप लोगों को हाइपोटेनस निकालना था, बिना हाइपोटेनस को निकाले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। अगर कोई ये सोचता कि नहीं सर आप कॉस से डिवाइड कर दो, आप साइन से डिवाइड कर दो, तो ऐसा नहीं था। पिछले क्वेश्चन में जहां पर लॉजिक लग रहा था हमने लगाया है, और जहां पर नहीं लग रहा था वहां हमने जबरदस्ती का कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है। जहां मेरे भाई लगेगा वहां हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन जहां नहीं लगेगा वहां जबरदस्ती का ट्रिक हम आपको याद नहीं कराएंगे। ठीक है, चलिए एक बार देखिए आप लोग, क्या इस वाले माइक से आवाज क्लियर आ रही है? हेलो हेलो, बढ़िया है भाई। इस वाले से बताओ जल्दी से, ऑडियो क्लियर है यहाँ पे? धीरे आ रही है क्या? बताइए जल्दी। क्या इस वाले से ऑडियो क्लियर है यहाँ? इस वाले से एक बार बताओ, यहाँ पे साउंड थोड़ा स्लो है ना? हाँ जी, लग रहा है। थोड़ा फुल करिए ना, बस। साउंड बताओ, बढ़िया है? ठीक है, साउंड थोड़ा सही आ रहा है, एक बार बताइए। ठीक है साउंड अभी हम, अभी ऑडियो क्लियर है भाई? बताओ जल्दी से, साउंड ठीक है? बता दो एक बार, चेक करो साउंड जल्दी से, क्या है, कितना है, बढ़िया है नहीं है? ठीक है, बढ़िया है ना? लो है? अच्छा, अब देख कर चेक कर, तो अब बताओ तो एक बार। साउंड में साइड से सेट कर रहा था, अब बता करके देखो एक बार। अब सही हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया भैया, अब साउंड हमारा सही हो चुका है। अब ये क्वेश्चन देखो, काफी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। tan थीटा का मान b अपॉन ए दिया गया और हमसे इसका मान पूछा है। इस सवाल को विद इन सेकंड्स आप कर सकते हैं, और आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं भाई दिमाग लगाने की। क्यों मैं आपको कह रहा हूं भाई? tan थीटा का मान इतना दिया है, दुनिया पूरी जानती है कि tan का मतलब होता है मेरे भाई साइन अपॉन में cos होता है। क्या होता है? तो साइन अपॉन में cos होता है। अब साइन की वैल्यू हमारी p दे रखी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना दे रखा है, देखो b अपॉन ए, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, सीधा बोल सकता हूं साइन का मान b होगा, कॉस का मान a होगा। फिर से रिपीट करता हूं, साइन का मान b होगा, कॉस का मान a होगा, ठीक है। और यहां पर इसी क्वेश्चन में क्या करूंगा, वैल्यू को रखूंगा। a हो जाएगा हमारा यहां पर, कॉस का मान कितना है, a है, तो कॉस का मान मैं यहां पर a रख दूंगा, तो a इंटू ए हो गया, प्लस ये हमारा b है। साइन का मान कितना है, तो मेरे भाई साइन का मान यहाँ पर b है, तो ये हमारा उसी तरीके से हो जाएगा। सेम तरीके से मेरे भाई कॉस का मान हमें a लेना है और साइन का मान हमें कितना लेना है, तो b लेना है। तो आंसर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक सेकंड में ऑप्शन नंबर सी को आप आंसर टिक करोगे। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा कैसे कर दिए? भाई क्यों नहीं कर सकता हूं मैं? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं साइन की वैल्यू को b ले सकता हूँ और कॉस की वैल्यू को a ले सकता हूँ, बशर्ते कंडीशन जो मेरा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हाइपोटेनस का कोई रोल ना हो। समझ रहे हो? यहां पर क्या होता है, बेसिकली कॉस के जगह पर आप ये मान के चलो बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन के जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस के जगह पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस 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 कट जाता है, तो कॉस के जगह पर आवश्यकता पड़ती है बेस की, और ये हमारा क्या है, तो टेन का मतलब यहाँ पर ये हो गया, टेन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है बेस की, इसीलिए मैंने ले लिया ए। यहां पर आवश्यकता पड़ती है परपेंडिकुलर की, तो इसीलिए मैंने ले लिया मेरे भाई बी। तो इसीलिए आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि सर जब क्वेश्चन में यहां पर दी गई वैल्यू के अंदर में हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट यहां पर परपेंडिकुलर का मान उठा सकते हैं और डायरेक्ट बेस का उठा करके सवाल को हल कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? सीधा सीधा उठा करके अपना आंसर ला सकते हैं और विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। आज ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और अब हमने यहाँ पर एंगल जो है वो थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। अब आप यहां देखो, अब यहां पर दो डिफरेंस हम आपसे पूछते हैं। एक हमने ट्रायंगल यहां पर बना दिया, और ट्रायंगल के अंदर में मेरे भाई सिंपल सा मेरा सवाल है कि जैसे मानो ये तुम्हारा 20 डिग्री है, कितना है मेरे भाई, 20 डिग्री है, और ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। ये वैल्यू है मेरे भाई 5, ये वैल्यू है 12, और ये यहाँ पर 13 है। आप लोग मुझे यहाँ पर दो सवाल का उत्तर दे दो, एक यहाँ पर साइन के 20 डिग्री का मान कितना होगा, और दूसरा यहाँ पर साइन 70 का मान हमारा कितना होगा। मैं यहाँ पर दो अलग अलग एंगल्स की वैल्यू पूछ रहा हूँ। साइन 20 का मान कितना होगा,
और साइन 70 का मान कितना होगा, जल्दी से आंसर बताइए। वॉइस लो है यार, अब तो वॉइस सही आ रहा है, अब तो वॉइस सही आ रहा है, अब तो वॉइस मुझे लगता है सही आ रहा है। फिर से साउंड लो हो गया यार, वॉइस तो सही आ रहा था, मैंने अभी सही किया था। वॉइस देखिए एक बार आप लोग, आज के सेशन में वॉइस बहुत इशू दे रहा है, कोई बात नहीं हम लोग सही कर लेंगे। अभी वॉइस सही आ रहा है, एक बार चेक करना आप लोग, चेक करना भाई, एक बार चेक करो तो, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो बहुत बढ़िया मेरे भाई, वॉइस सही है। तो साइन 20 में और साइन 70 में यहाँ पर फर्क बताइए, ठीक है, कि साइन 20 और साइन 70 में यहाँ पर कितना डिफरेंस होगा, क्या होगी मेरे भाई वैल्यू, जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे सर देखिए दोनों का अपना अपना मायने है, यहाँ पे साइन 20 अलग है, साइन 70 यहाँ पर है। तो पहली बात, जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये जो हमारा 20 डिग्री है, इसका हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा, तो बोलेंगे सर 5, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर का मतलब जो उसके सामने है, तो इसके सामने अगर 5 है तो परपेंडिकुलर हो गया मेरे भाई 5, और हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया, तो 13 हो गया। ये किसका मान है, तो साइन 20 का मान है, ठीक है भाई। आ जाइए चलिए, उसके बाद में अगर हम साइन 70 की बात करते हैं, तो पहली बात यहाँ पर देखो 70 के मामले में क्या कहा गया, तो जब थीटा बराबर 70 है ना, इसका अपना परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब जो इसके सामने होगा वो परपेंडिकुलर। 70 के सामने कौन है, 12, इसीलिए परपेंडिकुलर कितना होगा, 12। 70 जो है वो यहाँ पर टिका हुआ है किसके ऊपर में, 5 के ऊपर में, तो इसका जो बेस होगा वो मेरे भाई 5 होगा। और यहाँ पर जो 90 के सामने होगा ना, वो हमारा काम करेगा हाइपोटेनस का, तो हाइपोटेनस हमारा 13 होगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं साइन 70 को लेकर के, तो साइन 70 में परपेंडिकुलर लेना है और हाइपोटेनस लेना है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो 12, और हाइपोटेनस हमारा कितना है, तो 13। तो ये एक हमारा मेजर डिफरेंस है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना होगा, और आपको इस बात को मेरे भाई समझना होगा यहाँ पे, कि अगर हम 20 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं तो परपेंडिकुलर अलग होता है, हाइपोटेनस अलग होता है। अगर हम 70 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं तो परपेंडिकुलर अलग होता है, हाइपोटेनस अलग होता है, दोनों हमारे सेम नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो 23 वाला है ना आपके सामने, इसमें थोड़ा सा फोकस आपको करना होगा। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को लेकर के बात करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि अगर एक एंगल 90 है और ये वाला एंगल हमारा 23 है, तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला कितना होगा, तो बोलोगे 67। क्यों, अगर ये 90 है तो बाकी दोनों को भी जोड़ने पे 90 आना चाहिए। उसमें अगर ये 23 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ताकि दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 90 आ जाए। हमारे सामने साइन का मान दिया गया है, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर और नीचे वाला हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर का मान हमारा कितना है, तो ए है, और हाइपोटेनस का मान हमारा कितना है, तो बी है। तो अगर हमें दोस्तों ये वाली वैल्यू निकालनी होगी, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस कितना, ए का स्क्वायर। अब जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, हम लोग यहाँ पर बताएंगे। जैसे सबसे पहले सेक थीटा का मान पूछा गया है, तो सेक का जो मान होता है वो कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो 23 डिग्री का हाइपोटेनस देखो और 23 डिग्री का बेस देखो। तो अगर आप देखोगे 23 डिग्री का, तो 23 डिग्री का हाइपोटेनस आपका कितना है, तो बी है, और 23 का अगर आप बेस देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। उसके बाद में आप अगर आओगे 67 की बात करोगे, तो 67 में यहाँ पर साइन, यानी 67 का परपेंडिकुलर लेना है, इस एंगल का मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो 67 के पास में जाओ, इससे पूछो कि तुम्हारा परपेंडिकुलर कहाँ है, ये बोलेगा जो मेरे सामने दिया है वही मेरा परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई बी का स्क्वायर माइनस हमारा ए का स्क्वायर, ठीक है। और इससे पूछो हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ी वाली भुजा होती है, सबसे लंबी वाली होती है, और यहाँ पर बी हो जाएगी। अगर हम देखें तो दोस्तों हम यहाँ बोलेंगे बी को बी से गुना करिए तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो यहाँ पर रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई बी का स्क्वायर माइनस यहाँ ए का स्क्वायर। और नीचे में क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्रॉस में होता है, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो यानी ये हो जाएगा मेरे भाई बी इंटू बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। पसंद आता रहेगा तो वीडियो को लाइक करते चलना, ये नहीं कि मेरे भाई आप लोग एकदम मशगूल हो गए पढ़ने में कि वीडियो को लाइक करना जो है वो भूल गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। और आंसर आप लोगों को देते रहना है, आंसर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ देखोगे तो बच्चे ये जैसे मान लीजिए आपका बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर अगर ये माइनस खुलेगा तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस मेरे भाई यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो हमारा है ना बी इंटू बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये हमारा लगा रहेगा। ये पूरा आपस में खत्म कर देगा, क्यों,
प्लस और माइनस आपस में खत्म, तो ए स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा। और ये किस ऑप्शन को मेरे भाई दर्शा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे एंगल्स क्या हैं। 23 की अलग कहानी बनेगी, 67 की अलग कहानी बनेगी। 23 के हिसाब से अलग वैल्यूज आएगा, 67 के हिसाब से अलग वैल्यूज आएगा, और दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी का, और ये सवाल बड़ा प्यारा है। tan थीटा का मान देकर के आपसे इतने का मान पूछा गया है। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे, लेकिन मेरे बनाने के पहले कोशिश करो आप लोग, आपसे अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है यहाँ पर ये जैसे 2√3 है, तो आप यहाँ पर देखो 2√3 तो आपको लिखना ही लिखना है। और कॉट का मतलब क्या होता है? tan का उल्टा कर देना। तो अगर आप यहाँ पर tan का उल्टा करोगे तो जो मेरे भाई ऊपर में दिया है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे में दिया है तो वो ऊपर चला जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है? तो 1 जो है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पर तो एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा? √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कितना है? तो 4√3 है, और अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 + 1 आ जाएगा। एकदम बच्चों वाला सवाल था ये। 4√3 में √3 को जोड़ोगे तो 5√3 आ जाना है, ऊपर में आ जाना है 1 और नीचे में √3 + 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है? तो ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं और बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझना है क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोग वक्त ज्यादा लगाओ, और आप लोग हो सकता है नहीं, मतलब लगाओगे ही लगाओगे, ये मैं श्योर हूं। लेकिन अगर आप एक टेक्निक अप्लाई करते हो तो इस सवाल को मात्र 1 सेकंड में उड़ा करके फेंक सकते हो। बिल्कुल देखो, इस क्वेश्चन में सीएचएसएल में 2024 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर क्या कहा गया था? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा वाला है? तो एबीसी नाम का है, जहां पर ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, जहां बी पे 90 डिग्री का कोण है बोला भी गया, और ये एंगल हमारा सी हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन में जरूर दे दिया गया है कॉसेक ए का जो मान है ना वो हमारा 2√2 है। तो जैसे बच्चे क्या देखते हैं और किस नजरों से देखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक काम करो, यहाँ पर ए और सी को इंटरचेंज कर लो, यहाँ पर ए को रख लो, यहाँ सी को रख लो। तो जैसे एक बच्चे ने यहाँ पर क्या देखा? कोसेक ए का मान, और वो कितना है? 2√2 डिवाइडेड बाई कितना है? 1 है। तो यहाँ पर बच्चे को ये बात पता, अच्छा गुरुजी कोसेक का जो मान होता है वो तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो यानी ये हाइपोटेनस और ये कितना है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस को वो लिखेगा 2√2 लिखेगा, परपेंडिकुलर को कितना लिखेगा? 1 लिखेगा। फिर उसके बाद में वो यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके क्या निकालेगा? तो बेस निकालेगा, और बेस निकालने के बाद में तब यहाँ पर साइन का अलग से मान, कोसी का अलग से मान, फिर कोसे का अलग से मान, साइन सी का अलग से मान। ये घटिया काम करने से बेहतर है ना मेरे भाई, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करो ही मत, कर छोड़ ही दो। ठीक है, आप समझो ये काम करना ही नहीं था। आपको जो करना था वो यहाँ पर क्या करना था वो हम आपको बताते हैं। 2 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन का अलग होता है और कॉस का अलग होता है, और ये सारी बातें हमने आपको फॉर्मूला बुक में पढ़ा रखी है। साइन का मेरे भाई फॉर्मूला ये होता है कि अगर आप साइन में आप यहाँ पर मान लीजिए सी नाम के एंगल को जोड़ते हैं, तो कुछ मत करिए, पहले यहाँ पर क्या ले लीजिए? तो मेरे भाई यहाँ पर आप साइन का ए ले लीजिए, तो दूसरे वाले एंगल का आपको क्या लेना पड़ेगा? तो कॉस लेना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर ए के साथ में साइन आया है तो अब यहाँ पर ए के साथ में क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। और सी के साथ में कॉस आया है तो मेरे भाई यहाँ पर सी के साथ में क्या आ जाएगा? तो साइन आ जाएगा। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम सीधा सीधा बोलेंगे साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। मतलब जिसका साइन आया है अगली बार उसका कॉस आएगा, जिसका कॉस आया अगली बार उसका क्या आएगा? तो साइन आएगा। प्लस में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ प्लस होता है, माइनस यहाँ है तो यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। आज आपके सामने यही सवाल दूसरा रूप लेकर के आया है, और आपको इस तरीके से घटिया वाहियात मेरे भाई काम नहीं करना है। आप अगर अपने क्वेश्चन में देखोगे तो आपके क्वेश्चन में यही बात तो कहा गया कि देखो साइन का क्या लिया गया है? तो ए, और दूसरा मेरे भाई कॉस का क्या लिया गया है? तो सी लिया गया है। अगली बार यहाँ पर दोस्तों क्या लिया गया है? कॉस का हमारा ए लिया गया है, तो साइन का हमारा क्या लिया गया है? सी। यानी जिसका यहाँ पर साइन लिया अगली बार उसका कॉस लिया, और जिसका कॉस लिया उसका साइन लिया, तो बेसिकली ये हमारा बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस सी के। अब जो समझदार बच्चा है ना वो पता है क्या बोलेगा? सर बी का मान कितना है? 90। तो a प्लस सी का मान कितना होगा? 90। क्यों? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 है तो बाकी दोनों को भी जोड़ने पर 90 आएगा, तो बाकी दोनों को भी जोड़ने पर 90, तो यहाँ पर साइन 90, और सभी को पता है साइन 90 का मान कितना होता है? तो 1 होता है।
यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो जो सवाल आप सोच रहे थे कि पूरी वैल्यू लेकर के बनानी है, असल में उस सवाल में उतना काम था ही नहीं। समझ गए इस बात को लेकर के? आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो है वो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम पार्ट नंबर 1 खत्म कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेरे भाई पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, और ये हमारा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक और क्या हो जाएगा मेरे भाई, वैल्यूज, जहां पर आपको छोटी छोटी बातें जो है वो थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलनी है। और ये छोटी छोटी बातें कैसी होंगी, क्या होंगी, वो समझो। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में हमें यहाँ पर जो है वो 0 से लेकर के और पूरा हमारा 90 तक का सारा वैल्यू हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और वो हम कैसे याद करेंगे, देखो, तो मैं आपके सामने फटाफट थोड़ा सा टेबल बना देता हूं, और मुझे लगता है आप लोग समझ पाओगे। 0 डिग्री, फिर उसके बाद में यहाँ पर 30 डिग्री, फिर उसके बाद में आता है आपका 45 डिग्री, फिर उसके बाद में आपका आता है 60 डिग्री, और फिर उसके बाद में आता है मेरे भाई 90 डिग्री। सबसे पहला फंक्शन आपका होता है मेरे भाई साइन थीटा, फिर उसके बाद में आपका हो जाता है कॉस थीटा, फिर उसके बाद में आपका हो जाएगा टेन थीटा, फिर उसके बाद में साइन का उल्टा हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर उसके बाद में हमारा हो जाएगा सेक, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। याद करने का जो ट्रिक है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा ट्रिक है, और वो यहाँ पर क्या है हम आपको बताते हैं। शुरुआत करिए 0 से और खत्म करिए 4 पे। जैसे यहाँ पर पहले बोलिए 0, फिर यहाँ बोलिए 1, फिर यहाँ बोलिए 2, फिर यहाँ बोलिए 3, और यहाँ बोलिए कितना मेरे भाई, 4। एकदम ट्रिक से याद करवा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। 0 को भी डिवाइड करिए 4 से, 1 को भी डिवाइड करिए 4 से, 2 को भी डिवाइड करिए 4 से, 3 को भी डिवाइड करिए 4 से, और 4 को भी डिवाइड करिए 4 से। हर जगह पर आपने डिवाइड कर दिया ना। अब जो डिवाइड किया तो फिर क्या लगा दो, रूट लगा दो, यहाँ भी रूट लगा दो, यहाँ भी रूट लगा दो, हर जगह पर क्या करो, रूट लगा दो। लोग कहते हैं कि सर इतना बड़ा टेबल है, याद कैसे को? हम कहते हैं तुम एक बार यहाँ देख लो, तुमको ऑटोमेटिक याद करवा देंगे। 0 अपॉन कुछ भी हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। 1 का रूट करोगे 1 आएगा, 4 का रूट करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2/4, 2/4 का मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा, 2। 1 का रूट करोगे 1 आएगा, और 2 का रूट करोगे √2 आ जाएगा। 3 का रूट करोगे √3 हो जाएगा, 4 का रूट करोगे 2 हो जाएगा। 4/4 1 होता है, और 1 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो बेसिकली जो आपने बचपन में याद किया था, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 का मान इतना होता है, साइन 45 का मान इतना होता है, तो वो हमारा कुछ इस तरीके से आता है। अगर आप इसी साइन को अगर आप उल्टा कर देते हैं तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉस। उल्टा का मतलब जैसे वहां पर 1 है, यहां पर 1 लिखो, उधर से काउंट करना शुरू करो। √3/2 है तो यहां पर √3/2 लिखो, 1/2 है तो यहां पर मेरे भाई लिखो, उसके बाद में ये 1/2 है लिखो, और यहाँ 0 है तो क्या लिखो, यहाँ लिखो। इस तरीके से करके आपके वैल्यूज आते हैं। अगर आपको यहाँ पर 10 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 10 का मान निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए जो 10 मिला है यहाँ पर इसको डिवाइड करने से मिला है। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0। इसको इसके साथ में डिवाइड करेंगे, देखो 1/2 को मेरे भाई √3/2 से डिवाइड कर दो, तो बच्चों यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा 1 मिलेगा। आप इसको इससे डिवाइड करोगे, 2 से 2 खत्म, कितना मिलेगा, √3 मिलेगा। और यहां पर अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये आपका नॉट डिफाइन आ जाएगा बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर साइन के, कॉस के, टेन के वैल्यूज आएंगे। आप साइन का उल्टा कर दोगे तो आपको कॉसेक मिल जाएगा, आप कॉस का उल्टा कर दोगे तो आपको सेक मिल जाएगा, और आप टेन का उल्टा कर दोगे तो आपको मेरे भाई कॉट मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके वैल्यूज होते हैं। अब आ जाइए इसी के ऊपर में जरा हम लोग आपको सवाल करवाते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, सॉल्व करिए। अगले 10 सवाल जो है वो इसी के ऊपर में होंगे और आपको आंसर देना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे भाई कॉस का 0 डिग्री, आप यहाँ पर आओ, टेबल देखो, कॉस का 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो बस यहाँ पर कॉस का 0 कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाए। कॉस का 30 डिग्री कितना होता है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर कॉस का 30 हमारा √3/2 होता है। टेन का 45 डिग्री कितना होता है, तो 1 होता है। उसके बाद में यहाँ पर कोसेक और कितना डिग्री, 60। कोसेक 60 का मतलब साइन 60 का उल्टा, तो यहाँ पर जाओ साइन के 60 डिग्री में जो कि है √3/2, और इसी का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2/√3। देखिए इसमें एक टीचर के पढ़ाने के लायक कुछ भी नहीं रहता है। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, इसीलिए नहीं रहता है ना, क्योंकि यार ये आपको बनाना है, आपको याद करना है।
आपको वैल्यूज याद है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है दुनिया की कोई ताकत आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा सकती है। तो मेरे पढ़ाने लायक इसमें कुछ नहीं है, आप ये मान के चलो। मैं 2-4 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूं, लेकिन असल में जो वास्तव में पढ़ने लायक चीज है वो आपके खुद के है, प्रैक्टिस है। ठीक है, कॉट 90 का मान है, कॉट 90 का मान 1090 का उल्टा कर देना। 1090 के पास में जाओ, 1/0 आया, और 1/0 का उल्टा कितना होता है, 0/1। तो 1/0 का उल्टा मेरे भाई 0/1। 0/1 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 0/1 का मतलब क्या होगा, तो 0 ही होगा। +1 ने -1 को खत्म कर दिया, सिर्फ ये 2 टर्म बचे। √3 को √3 से गुना करो 2, 2 को 2 से गुना करो 4, और ये आपस में गुना हो जाएंगे तो 2√3। तो बेसिकली ये आंसर आ जाएगा 7 कितना हो जाएगा 2√3, और 7/2√3 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, मस्त पढ़ाते हैं सर जी, चलो भाई थैंक यू यार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखो मेरे भाई कि जब भी आपके सामने ये आ जाए तो आपको अपना वैल्यूज रखना है और आपको अपने क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे इसी सवाल को आप देख लीजिए, मेरी क्या आवश्यकता है, आवश्यकता तो आपकी खुद की नॉलेज की है। के जगह पे आप क्या रखेंगे, के रखेंगे। 1045 का मान जल्दी से बता दीजिए कितना होता है 1। साइन 60 का मान जल्दी से बता दीजिए कितना होता है, √3/2 होता है भाई। ठीक है, cos 60 का मान कितना होता है, जल्दी से बता दो, 1/2 होता है। cot 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। खेल खत्म भाई, यहाँ पर पूछने वाली बात है, √3 ने √3 को खत्म किया, इसने इसको खत्म किया, के का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो सवाल आप बना रहे हो किस पे बना रहे हो, नॉलेज के आधार पे, वैल्यूज के आधार पे। तो क्या करना है मेरे भाई, जो टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसको अगर गूगल से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो मैंने यहाँ लिखाया है, ठीक है, आप इसको पूरा संपूर्ण तरीके से यहाँ पर इसको लिख करके चिपका सकते हो अपने सामने, तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, गूगल पे भी टाइप करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ जाएगा, एक बढ़िया तरीके से पेपर में लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, तो यहाँ पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। आ जाओ एक और क्वेश्चन देख लो, 13 नंबर सवाल। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है P इंटू साइन 60 बराबर है Q इंटू कोसेक 45 के। एकदम हलवा सवाल है, कैसे बोलेंगे, बोलेंगे गुरुजी साइन 60 भी कोई 60 होता है, वैल्यू होता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, और उसके बाद में कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो √2 होता है। कितना होता है, तो √2 होता है। यहाँ पर आप P को यहीं रहने दीजिए, Q को नीचे लेकर के आ जाइए, और ये हमारा हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और ये हमारा नीचे चला जाएगा √3। अक्सर आपको पता है रेशियो में जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू बन जाती है। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे P के सामने इतना है तो ये P का वैल्यू, Q के सामने इतना है तो ये Q का वैल्यू। अब 2 से गुना, क्या करना है, P के स्क्वायर में Q के स्क्वायर जोड़ दो, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। फिर P का स्क्वायर 8 है, Q का स्क्वायर इतना है, इसे माइनस भी कर देना है। हमारा आ जाएगा मेरे भाई 2 इंटू 11 बटे में कितना 5, 22/5, और 22/5, हालांकि मुझे वो 2 जो लग रहा है वो फालतू का लग रहा है, ये हमारा टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पर ये 2 नहीं आना चाहिए। और अगर ये 2 नहीं आएगा तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, और यहाँ पर भी नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा। 11/5 कहाँ पर है, अच्छा 11/5 नहीं है, तो वो 2 जो है वो P के साथ में है क्या, 8, 2 जो है वो हमारा P के साथ में है। यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 2P², देन द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में 22/5 कहाँ से 22/5 तुम्हारा आ गया भाई, 22/5 कहाँ से आ गया, आ ही नहीं सकता ना। अगर 22/5 तो ऑप्शन में भी नहीं है, कुछ तो क्वेश्चन में लोचा है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार आप लोगों ने कर लिया है, थोड़ा सा आप अपने ऑप्शन में किसी में सुधार कर लीजिएगा। 11/5 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसको करेक्ट करके 11/5 बना करके इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, कहीं पर क्वेश्चन में हाँ ऑप्शन रिपीट होगा, कहीं पर होगा, देखो 2 ऑप्शन हो सकता है रिपीट हो, जैसे यहाँ पर आप अगर आप देखोगे 11/7 है, 11/7 है, तो एक टाइपिस्ट से हो सकता है कोई ऑप्शन 2 बार उसने लिख ही दिया है, तो वहां पर वो गलती है, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। आज ये चलिए यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थोड़ा सा रिवर्स केस है, थोड़ा सा आपको यहाँ समझना है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया पढ़िए। साइन का एक ऐसा थीटा जो 1 के बराबर है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप समझिए साइन का यहाँ पर क्या है, तो x + y है, और ये हमारा बच्चों किसके बराबर है, 1 के। आपको एक छोटी सी बात बता दें, अभी हम ऑफलाइन में भी ट्रिक को पढ़ा रहे हैं, वहां पर भी मैंने एक ही बात बताया कि अगर देखो लेफ्ट में साइन है ना, तो राइट में भी इसको साइन बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी ये जो 1 है ये किसके बराबर है, साइन 90 का मान है दोस्तों। ठीक है, किसका मान है, तो साइन 90 का मान है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर साइन 90 का मान, तो इससे यहाँ पर क्या होता है, देखिए इससे यहाँ पर ये होता है कि जैसे साइन के बराबर साइन आ जाता है, तो x + y के बराबर कितना आ जाएगा, 90। जहां साइन के जगह पे साइन है तो x + y का मान कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो x + y का मान मेरे भाई 90 हो जाएगा।
ठीक है, अब दूसरे वाले भाग में आते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कॉस का मान। तो हम यहाँ बोलेंगे कॉस एक्स माइनस वाई, और कॉस एक्स माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये जो हो जाएगा √3/2। अब मैं यहाँ से यहाँ पर यही कह रहा हूँ, लेफ्ट में अगर आपके सामने कॉस है तो राइट में भी इसे कॉस में बदलिए। कितने डिग्री का कॉस का मान √3/2 होता है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर कॉस का 30 डिग्री का मान होता है, यानी यहाँ पर ये किसके बराबर है, तो कॉस 30 के बराबर है। तो अगर ये आपका कॉस 30 के बराबर है तो कॉस के बराबर कॉस, तो एक्स माइनस वाई के बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई के बराबर बच्चों 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरी दुनिया को ये बात पता है कि अगर कभी एक्स का मान निकालना पड़ जाए तो यहाँ पर क्या करना, दोनों को जोड़ करके आधा, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और अगर कभी y का मान निकालना पड़ जाए घटा करके आधा, तो यहाँ घटाओ 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा, तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। इसलिए 60 में 30 जोड़ने पर 90 और 60 में 30 घटाने पर कितना आ जाएगा, 30। तो y का मान हमारा कितना है, तो y का मान हमारा 30 है। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए आप लोग, वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो भाई मजा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा फिर। ठीक है, लाइक करते चलिए आप लोग। अब आप लोग को बता दें, आपके चैनल पर एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा जाने वाला है, और वो यहाँ पर ये है कि 12 घंटे की मैराथन इंग्लिश में। अभी मेरी प्रशांत सर से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि आप लोगों के लिए 14 फरवरी को सुबह 11 बजे ये आप लोगों के लिए मैराथन लेकर के आ रहे हैं, और इंग्लिश की 12 घंटे की मैराथन है। इंग्लिश में हमारे जितने भी रूल होते हैं, जितने भी हमारे टाइप होते हैं, जितने भी गोल्डन रूल है 160 के करीब में, वो सारा का सारा आपको इस क्लास के अंदर में कराने वाले हैं। और एक क्लास के अंदर में इंग्लिश के 150 से ऊपर रूल, मतलब अपने आप में लाजवाब है, और पूरी की पूरी इंग्लिश की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो ये 12 घंटे की मैराथन है, 14 अगस्त को 11 बजे आप इस क्लास में जरूर जुड़ें और यहाँ पर बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करें। ठीक है, समझ में आ रहा है, बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर रिविजन करें, बस मैं आपको इतना कहूँ। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टाइप पर लेकर के चलते हैं। और यहाँ पर जो है हम आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं भाई, ये वाले क्वेश्चंस आपको अभी नहीं करवाएंगे, अभी आप एकदम बोर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप कराते हैं, और ये वाला आपका स्पेशल टाइप है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में देखो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, दो एंगल को जोड़ने पर क्या आता है, 90 डिग्री आता है, तो साइन को सेक से गुना करने पर 1 आ जाएगा, कॉस को कॉसेक से गुना करने पर 1 आ जाएगा, टेन को टेन से गुना करने पर 1 आ जाएगा। और ये सारी बातें, ये अभी हम आपको धीरे 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 करके जो है वो काफी सारी इसके अंदर में चीजें हम आपको सब कुछ बताते चलेंगे यहाँ पे। फिलहाल अभी आप इतना ही तक याद रखो। ये कैसे आया, क्या आया, इसके लिए मैं बेसिक से बहुत बढ़िया तरीके से बैचेस में पढ़ाता हूँ, समय होता है, मतलब ये समझ लीजिए जो बैच में हम आपको 10 दिन में कराते हैं वो आज हम आपको क्लास में 1 घंटे में एक क्लास के अंदर में करवा रहे हैं। तो प्रूफ अगर हम कराने बैठ गए ना तो मुझे 4-5 क्लासेस तो प्रूफ में ही लग जाएगा। आसान भाषा में हम आपको ये याद करवा सकते हैं कि जब भी यहाँ पर दो एंगल्स को जोड़ने पे बच्चों, जब भी यहाँ पर दो कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो ये याद रखना, S इंटू एस बराबर 1, C इंटू सी बराबर 1, T इंटू टी बराबर 1। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे आप ऐसे कह सकते हो, सर समझो मेरी बात को। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं, साइन के 20 को अगर आप यहाँ पर गुना करोगे किसके साथ में, साइन के 70 के साथ में, तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा। तो बोलोगे सर इनके एंगल को साइन को साइन 70 नहीं, साइन को सेक 70 के साथ में, तो साइन को अगर हम यहाँ पर सेक 70 के साथ में अगर गुना करें तो कितना आएगा। तो बोलोगे गुरुजी देखिए इनको जोड़ करके देखिए कितना बन रहा है, तो 20 और 70 90 बन रहा है, तो अगर इनके थीटा को जोड़ने पर 90 आएगा तो साइन इंटू सेक का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या अगर मैं आपसे एक रिवर्स केस पूछ लूं और मैं यहाँ पर ये कह दूं यार tan का 10 डिग्री है, और यहाँ पर हम इसको जो है tan के थीटा के साथ में गुना करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाता है, बताओ थीटा का मान कितना होगा। तो आप बोलोगे tan को tan के साथ गुना करने पर 1 तभी आता है जब इन दोनों का जोड़ कितना हो जाए, 90 हो जाए, और अगर यहाँ पर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा कितना होगा, तो 80 होगा। समझ गए बात को। तो दोनों क्वेश्चंस आपके अलग थे, एक सीधा सीधा था तो एक उसका रिवर्स था। अब इसी के ऊपर मैं आपके सवाल में आपको दे रहा हूं, और यहाँ पर सभी मेरे भाइयों को आंसर देना शुरू कर देना है। क्वेश्चन नंबर 20 के जो क्वेश्चन थे ना, जो बीच के क्वेश्चन थे आपके, कौन कौन से, ये वाले सवाल 19 नंबर, यहाँ पर 18 नंबर, और ये सारी, ये मैं तसल्ली से कराऊंगा। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 15 16 17 18 19 20 ये मैं कराऊंगा आराम से। पहले आप यहाँ पर इसको खत्म करो, जल्दी से यहाँ पर इस सवाल का आंसर बता दीजिए। CHSL का बहुत ही प्यारा सवाल, और सभी लोगों को आंसर देना है भाई, सभी लोगों को आंसर देना है। देखो CHSL में पूछा गया सवाल है, ठीक है, कॉट 13, कॉट 27, कॉट इतना, कॉट इतना, कॉट इतना। आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सर पेयरिंग ढूंढो, पेयरिंग रिलेशन ढूंढो, 90 कहाँ पर बन रहा है वो ढूंढो। तो आपने यहाँ पर कहा कि गुरुजी देखिए ये हमारा 13 है और ये हमारा 77 है, 13 में 77 को जोड़ने पर कितना आता है, 90,
यानी यहाँ पर कॉट ए इंटू कॉट बी कितना बना देगा 1, तो ये वाला पेयर कितना बना देगा तो 1 बना देगा। उसके बाद 27 में यहाँ पर 63 जोड़ने पर कितना आता है 90, तो कॉट ए इंटू कॉट बी कितना बना देगा तो 1 बना देगा, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1। और उसके बाद में कॉट 60 का मान हमारा कितना होगा, तो कॉट 60 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए, तो कॉट 60 का मान मेरे भाई 1/√3 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे, और बिल्कुल हमारा ये सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत शानदार बच्चों, जल्दी से आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, 21 नंबर क्वेश्चन जल्दी से यहाँ बता दीजिए। कहा गया सिंप्लीफाई करने को, ये भी सिंप्लीफाई करने की बात है। आप यहाँ बताइए, हम यहाँ पर 7 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो कॉट 11 है और कॉट 79 है, कितना बनाएगा जल्दी से बताना, 1 बनाएगा। क्यों, 11 और 79 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, तो ये कितना बना देगा 1 बना देगा। ठीक है, समझ गए बात को। उसी तरीके से 13 और 77 कितना बना देगा तो 1 बना देगा। उसी तरीके से मेरे भाई 19 और 71 ये कितना बना देगा तो ये 1 बना देगा भाई, ठीक है। और नेक्स्ट 29 और 61 ये कितना बना देगा तो 1 बना देगा। और 7 को मेरे भाई 1 के साथ गुना करने पे कितना आने वाला है 7। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन मैं नहीं, देखिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मैं तो खुद सेट करके नहीं लाया हूं ना, लेकिन हाँ इन सवालों के जो अगर तोड़ पता हो आपको तो आप बड़े आसानी से उड़ा सकते हैं। आंसर बताइए जल्दी से कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए जल्दी से कितना होगा। आंसर दो भाई, फटाफट 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 सभी लोग आंसर दो, क्या हो जाएगा। आप यहां बोलोगे सर देखो दो चीजें हैं, या तो हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक, कन्वर्ट जैसे अगर मान लीजिए हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या करो, देखो दो चीजें हैं, एक जो मैंने आपको सिखा दी साइन इंटू सेक हो गया, कॉस इंटू कॉसेक हो गया, टेन इंटू टेन हो गया, कॉट इंटू कॉट हो गया, ये वो हो सकता है। और नहीं तो दूसरा कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर साइन का 10 डिग्री है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं इसे कॉस में बदलूं तो डेफिनेटली बदलो। साइन आपका बदल जाएगा किस में, कॉस में, लेकिन 90 में से 10 को घटा देना तो कितना हो जाएगा 80। यानी कहीं ना कहीं साइन का 10 कॉस के कितने के बराबर है 80 के। वैसे ही कल के दिन अगर मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पर सेक का 20 डिग्री हो, कितना हो 20, और आप इसको बदलना चाहते हैं तो ये सेक हमारा बदलेगा किस में दोस्तों, कॉसेक में, लेकिन कंडीशन होगा 90 में से 20 घटा दो यानी 70 हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए आपके पास में 10 की वैल्यू दी गई है और 10 की वैल्यू हमारे सामने कितना है तो 10 है, और मैं चाहता हूं इसे बदलना, तो ये 10 हमारा किस में बदलेगा तो 10 हमारा कॉट में बदलेगा। और 10 जो है उसमें कितना घटा दो, तो देखो 90 में से 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। जैसे मैंने कल कहा था साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है, और 10 का कौन होता है मेरे भाई, कॉट होता है। तो ये छोटी सी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। आप इसका उल्टा भी कह सकते हो, साइन और कॉस तभी बराबर होते हैं जब इनके थीटा को जोड़ने पर 90 आए, सेक और कॉसेक तभी बराबर होते हैं जब इनके थीटा को जोड़ने पर 90 आए, टेन और कॉट तभी बराबर होते हैं जब इनके थीटा को जोड़ने पर 90 आए। तो इस तरह की बातें आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये जैसे दुनिया के लिए मेरे भाई कॉसेक है, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मैं इस कॉसेक को मेरे भाई सेक में बदलना चाहता हूँ। तो कॉसेक अगर हमारा सेक में बदलेगा तो 90 में से आप 24 को घटा दो तो ये आपका 66 हो जाएगा, और नीचे में आपका सेक 66 तो मेरे भाई बना हुआ है ही, ये हमारा हो गया क्यूब। उसके बाद में अगला लाइन यहाँ पर हमारा देखिए, ठीक है, मैं इस कॉट को 10 में बदलना चाहता हूँ, तो जब भी मैं कॉट को 10 में बदलूंगा तो मेरे भाई क्या होगा, 90 में से 37 घटा दो तो आपका 53 आ जाएगा, और नीचे में हमारा 1053 तो दोस्त दिया ही गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। सेम तरीके से आप यहाँ देखो, इस बार दो ब्रैकेट के अंदर में है, बाहर नहीं है। आप इस सेक को बदलना चाहते हो और किस में बदलना चाहते हो, कॉसेक में, तो आप यहाँ पर इसको मेरे भाई कॉसेक में बदलो, किसी ने आपके हाथ पांव नहीं रोके हैं। 90 में से 14 घटा दो तो 76 आ जाएगा, और नीचे भी आपका कितना है तो 76, और इसका क्या करना है तो होल स्क्वायर। अगली बार में अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये माइनस का 3 है, ये 10 है, तो मैं इसे कॉट में बदलना पसंद करूंगा, और 90 में से 82 घटा दूंगा तो मेरे भाई 8 आएगा, और नीचे भी यहाँ पर कॉट का 8 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर तो क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। आपके सामने कितना आसान है देखना, ये इसे खत्म करता है कितनी बार में, 1 बार, तो हो जाएगा 7, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा।
ये यहाँ पर खत्म करता है तो 1 का पावर 4 भी 1 ही हो जाएगा, तो ये लिख दो 8। ये यहाँ पर खत्म करता है तो मेरे भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4। यहाँ पर ये इसे खत्म करता है, -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो माइनस का 27 हो जाएगा। आप अगर देखोगे तो ये 15 है और ये हमारा 21 है, तो मेरे भाई कुल मिलाकर के माइनस का कितना 16। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर का होना प्यार है। 10 आंसर नहीं होगा बच्चों, सी फॉर का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा वो जो है सही उत्तर होगा यहाँ पे। तो जब भी हम ऐसे सवालों को देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कन्वर्जन आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें आना चाहिए। अगर ये बारीकियां आपको नहीं आती है ना, तो बहुत ज्यादा आपका समय वेस्ट हो। जैसे आप इसी सवाल को देख लो, 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई हल कर सकते हो, मात्र 1 सेकंड। पता नहीं एग्जामिनर यहाँ पर क्या सोच करके ऐसे सवाल देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये जो कॉस है ना, अगर मुझे यहाँ पर ये कॉस दिख रहा है, मैं इसको मात्र यहाँ पर इसको थोड़ा सा कन्वर्जन का नियम लगाऊं और मैं कहूँ तुम कॉस क्यों हो, तुम साइन क्यों नहीं हो, तुम साइन में बदलो। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए 90 में से घटाना होगा 65, और साइन 65 माइनस साइन 65 कितना हो जाएगा, 0। अब नीचे चाहे कुछ भी आए, फर्क क्या पड़ता है, आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2024 में सिलेक्शन पोस्ट में, सीपीओ में, सीएचएसएल में ऐसे सवाल आपके पूछे गए। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, तो मैंने आप लोगों के लिए मेरे भाई बड़ी ही जबरदस्त एक वीडियो आज रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाली है। अभी चूंकि आप लोगों को पता है आप लोग पेपर अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इसी पेपर के लिए मैंने एक बहुत ही प्यारी वीडियो आज आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। ठीक है, काफ़ी बच्चे परेशान थे स्ट्रेटजी को लेकर के, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए मेरे भाई एक लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी बनाई है वीडियो। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर में मैंने पूरी जो सीजल में आखिरी 30 दिनों में क्या पढ़ाई करनी है, कौन सा सोर्स आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आपको देखना है, वो सारा कुछ मैंने मेरे भाई बहुत ही प्यार तरीके से मैंने एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डाल दिया है। ये आपका यहाँ पर जो है वो चैनल है, और इस चैनल के ऊपर में बहुत ही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर मैंने बताया, ये आदित्य रंजन टॉक्स चैनल हो गया आपका। ठीक है, और सटीक रणनीति टू क्रैक एसएससी सीजल 2024 इन लास्ट 30 डेज, तो इसको जाकर के आप लोग जरूर देखना। और इसके पहले एक बहुत ही प्यारी हमने वीडियो और बनाई थी, जो कि हम आपको दिखा देते हैं, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी करके, जिसके अंदर में हमने संपूर्ण बताया है कि क्यों मॉक टेस्ट देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। जैसे आप इस वीडियो को क्लिक करके देखो, इसमें जो टाइम स्टैंप लगा है ना, आप यहाँ पर इस टाइम स्टैंप में मेरे भाई चीजों को पढ़िए। ये जो टाइम स्टैंप यहाँ दिया गया, जब वीडियो आ जाएगा आपका, तो इसके अंदर में तरीके से मेरे भाई सारी चीजें दी गई। हालांकि ऐड चलते रहता है यार, यहाँ पे तो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियोस में देखोगे ना, 2 वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए डाली है, एक की लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी की और दूसरी हमने मॉक टेस्ट की। आप जाइए और आप जा करके मेरे भाई दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही तरीके से अंतिम 30 दिनों में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से सोर्सेस रिवाइज करने हैं, कौन से एप्लीकेशन को फॉलो करना है, क्विज कहाँ से देना है, कौन सी पीडीएफ पढ़ के जानी है, ये सारी बातें A to Z हमने बता रखा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, आराम से लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजल 2024 आपको यहाँ पर जा करके आदित्य रंजन टॉक्स हमारा चैनल है, उस पर जा करके देखना है, या टेलीग्राम पर भी इसकी लिंक डाल दी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं इसका आंसर कौन हमारा सबसे पहले देगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ भाई। सर बेस्ट वीडियो है, चलो यार बहुत मेहनत करता हूँ। देखो स्ट्रेटजी की जितनी भी वीडियो होती है ना, उसके ऊपर में मेरी बहुत मेहनत होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों को जो स्ट्रेटजी बताते हैं वो एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम होता है। वो आपके ऊपर में विश्वास करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बात को समझते हैं, और जो आप कह रहे होते हैं कहीं ना कहीं वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो मेरी कभी भी लाइफ में ऐसी इंटेंशन नहीं रही कि मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी की वीडियो के साथ में कोई छेड़छाड़ करूँ। मतलब कोशिश मेरी ये होती है कि मैं अपने जैसे छोटे भाई बहनों को बता रहा हूँ पढ़ने के लिए कि तुम यहाँ पर ये पढ़ के जाओ, इसको इस तरीके से पढ़ करके जाओ, तभी तुम्हारा फायदा होगा, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मेरी हमेशा से कोशिश स्ट्रेटजी की वीडियो में वही रहती है, और इसी वजह से स्ट्रेटजी की वीडियो बहुत उठती भी है। तो आप एक बार जा करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, कोसेक 31 में से यहाँ पर सेक। अरे यार कोसेक को तुम बदलो, किस में बदलो मेरे भाई, सेक में बदलो। तो यहाँ पर 90 में से इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 59, और सेक 59 माइनस सेक 59 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 0। 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0, और फिर 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर मात्र एक लाइन में CHSL के इस सवाल को आप लोग उड़ा करके फेंक देते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर कि आपको इसको बदलना आ गया। और अगर इसको बदलना आ गया तो बस 0 आ गया, 0 को कुछ से भी गुना कर लो, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मिश्रा जी बताइए, ऐसा ऐसा सवाल में आप तुक्का मार के आए थे, शर्म की बात है कि नहीं है, बताइए।
ठीक है, अब यहाँ पर एक भाग तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अब दूसरा भाग हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने, और वो यहाँ पर क्या है, अगर दो एंगल को जोड़ने पर बच्चों हमारा 90 डिग्री आ जाता है, तो अगर दो एंगल को जोड़ने पर मेरे भाई 90 डिग्री आ जाता है, तो याद रखना इस ए का हमारा क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो बी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका साइन का स्क्वायर। दोनों एंगल के साइन के स्क्वायर को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 1, या तो ये हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर ये ए जो है यहाँ पर क्या होगा, इसका कॉस स्क्वायर, और यहाँ जो बी है यहाँ पर इसका भी कॉस स्क्वायर, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी यदि दो कोनों को जोड़ने पर 90 आ जाता है, तो उनके स्क्वायर का जो सम होता है वो हमारा कितना होता है, तो 1। ठीक है, तो बस आपको उसी के ऊपर में क्वेश्चंस पे फोकस करना है। आप यहाँ देखो, एनटीपीसी के 2021 में पूछा गया ये सवाल, कॉस स्क्वायर 31, कॉस स्क्वायर 59, कितना आंसर होगा? तो आप बोलोगे सर देखो इसके एंगल को जोड़ करके देखो कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर इनके एंगल को जोड़ करके देखो 1 आ रहा है, तो अगर 1 आ रहा है तो आंसर 90 आ रहा है, तो आंसर कितना होगा, 1। क्यों ऐसा होता है, हम वो लॉजिक भी समझा देते हैं। असल में क्या है, तो ये आपका यहाँ पर जो है, इस कॉस को एक बार आप साइन में बदल करके देखो, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा साइन, और साइन में बदलेंगे तो 90 में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 59। ठीक है, और ये हमारा कितना है, 59। और बचपन में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितने के, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके मेरे भाई, 1 के। इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, साइन के स्क्वायर में साइन के स्क्वायर को जोड़ने पर 1 तभी आएगा जब एंगल का सम कितना हो, तो 90। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, और देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर बता पाते हैं। आ जाओ, यहां पर देखो बच्चों जल्दी से, साइन स्क्वायर 15, यहां पर ये 15 और उसके बाद में यहां पर 75 कितना बना देगा, 90। तो यहां पर 15 75 90 बना देगा, तो साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 के कारण कितना होगा, तो बोलेंगे गुरुजी 1 हो जाएगा। उसके बाद में साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 65, ये भी जोड़ने पर यहां पर 90 बना देगा, तो इसके कारण कितना होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 55, ये भी जोड़ने पर 90 बना देगा, तो कितना होगा, 1 होगा। और साइन स्क्वायर 45, इसका मान मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे सर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर हमारा इतना हो जाता है। आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 में 1/2 को जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर 3 × 2 6 7/2। कुछ लोग थोड़े ज्यादा होशियार थे, उन्होंने सोचा 1 2 3 और एक हमारा हो गया 4, आंसर फटाक देना दे दिया मेरे भाई 4। यही मूर्खता का रीजन होता है, ऐसे नहीं करते भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये आप गलत कर गए, आपको ऐसा नहीं करना था। ठीक है, तो ध्यान रखिए, 2 टाइप हमने आपको पढ़ा दिए ना। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर ये पढ़ाया कि देखिए, सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया वो यहाँ पर ये कि अगर आपका a प्लस बी का सम हमारा कितना आ जाता है, 90 आ जाता है, तो आपने यहाँ पर क्या पढ़ा है, ये एक ग्रुप है, और ये ग्रुप के बारे में आपको समझना है कि अगर a प्लस बी को जोड़ने पर 90 आता है, तो सबसे पहला जो भाग पढ़ा है आपने वो ये कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन a को यहाँ पर सेक b के साथ में गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1। इसीलिए मैंने कहा था याद ऐसे करो, s इंटू एस। फिर दूसरा मैंने आपको पढ़ाया कि यहाँ पर cos का a को यहाँ पर गुना करोगे किसके साथ में, cosec b के साथ में, तो क्या आ जाएगा, 1। फिर हमने यहाँ पर पढ़ाया आपको यहाँ पर कि tan a को मेरे भाई गुना करोगे tan b के साथ में, तो आपका क्या आ जाएगा, 1। और लास्ट जो हमने कहा था वो यहाँ पर ये कहा था कि cot के a को गुना करोगे cot के b के साथ में, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कौन से केस में आपने पढ़ा, जब दो एंगल्स को जोड़ने पर कितना आता है, 90। तो साइन सेक, कॉस कॉसेक, टेन टेन और मेरे भाई कॉट कॉट। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमने पढ़ाया वो हमने आपको क्या पढ़ाया, नेक्स्ट हमने यहाँ पर आपसे कहा कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए में अगर आप यहाँ पर साइन स्क्वायर बी को जोड़ते हो, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। या फिर आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को मेरे भाई कॉस स्क्वायर बी के साथ में जोड़ते हो, तो आपका कितना हो जाएगा, 1। बशर्ते कंडीशन क्या हो, तो कंडीशन ये हो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 90। अब तीसरी यहाँ पर बात हम करते हैं, और तीसरी बात हम आपको समझाते हैं, जो कि हालांकि अभी मैंने पढ़ाया था। और वो बात यहाँ पर क्या थी, वो बात यहाँ पर थी कि साइन का ए जो है वो मेरे भाई बराबर हो जाएगा किसके, तो वो यहाँ पर बराबर हो जाएगा मेरे भाई कॉस, और यहाँ पर 90 में से ए को घटा दो, 90 माइनस क्या घटा दो, ए। और अगर ये a इधर चला जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो इसी में ये जो b है वो किसके बराबर में हो जाएगा, तो 90 माइनस a के। तो यहाँ पर 90 माइनस a हमारा किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे सर cos हमारे किसके, तो b के। हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया हो आप लोग के लिए, तो मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है,
अगर कभी भी कोई भी साइन किसी भी कॉस के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पर इनके एंगल को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो इनके एंगल को जोड़ने पर 90 आ रहा है। उसी तरीके से कभी भी अगर कोई भी यहाँ पर कोसेक थीटा यहाँ पर किसी भी सेक थीटा के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना है, तो 90 है। अगर कभी भविष्य में कोई भी टेन किसी भी कॉट के मेरे भाई बराबर है तो यहाँ पर इतना जान लेना कि इनके थीटा को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 90 है। ये फिक्स था, फिक्स है और फिक्स रहेगा, इसमें यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो तो आज आपके पास में ये साइन है और ये आपका कॉस है और बीच में क्या है, इक्वल। साइन और कॉस बराबर तभी होते हैं जब थीटा को जोड़ने पर कितना आ जाए, तो 90, यानी x प्लस वाई हो गया। और यहाँ पर ये वाला कितना है, 3x जमा 3y, तो ये है 3x जमा 3y बराबर है मेरे भाई किसके, तो 90 के। तो आप यहाँ पर देखो x कितनी बार, 4 बार, y कितनी बार, 4 बार, तो 4 टाइम ऑफ x प्लस वाई बराबर हो जाएगा किसके, तो 90 के। और क्वेश्चन में हमसे कहा है मेरे भाई 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर काटोगे, किससे काटोगे, 2 से, तो 2 से 2 बार में और 2 से कितनी बार में, 45। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई बराबर 45। तो यहाँ पर ये क्या पूछा गया है, तो बोलोगे सर ये जो पूछा गया वो ये पूछा गया कॉट, और ये वैल्यू 45 है तो कॉट 45, और कॉट 45 का मान कितना होता है, तो कॉट 45 या टेन 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होता है। तो ये बात मेरे भाई ध्यान रखिए। आइए चलिए इसी के ऊपर में एक फटाफट क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए और जल्दी से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कितना होगा। देखते हैं कितने लोग आंसर बता पाते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, आप लोग लाइक करना बार बार भूल जा रहे हैं। लगातार 1.5 घंटे से मैं बोले जा रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ी हमारी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है और एक ही बात कहते हैं, हमें हमारी एनर्जी आपके लाइक से, आपके प्यार से आती है, ठीक है। तो जितने बच्चे भी वीडियो देखें ना वो सारे के सारे लाइक कर दो भाई, ठीक है। आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर सेक हमारा कोसेक के बराबर है, तो ये तभी होगा जब इनके थीटा को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो 90। तो आप यहाँ बोलोगे 6 से और प्लस यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई a माइनस 29, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 90। 6 में यहाँ पर ये जोड़ दो 7 है और इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर 119। अगर हम यहाँ देखते हैं 7 से काटेंगे तो एक बार में और यहाँ पर 17 बार। a का मान मेरे भाई कितना आ गया, 17, और क्वेश्चन में कहीं तो मान पूछा गया है, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत शानदार, आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 29, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पा रहे हैं। साइन आपका कॉस के बराबर है, जल्दी से वैल्यू बता दीजिए एक्स प्लस वाई का। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर साइन और कॉस बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 90। तो आप यहाँ पर जरा जोड़ो तो 5x माइनस 40 और यहाँ पर 5y प्लस 40 कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 90। ये इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 टाइम ऑफ x प्लस वाई, ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो 90 के। हम यहाँ 5 से भी इसको काटते हैं तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 18। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से आ जाओ, एक और क्वेश्चन बता दो, 30 नंबर सवाल फटाफट यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है एक लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दे दीजिए। अब मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, और कहां पर मेरे भाई, तो होमवर्क के तौर पे। और आंसर कहां पर देना है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। आंसर कहां पर देना है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब देखो ट्रिगो के हमारे काफी सारे टाइप होते हैं। मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं आज, उसमें मैंने काफी सारे टाइप कवर किए हैं, लेकिन इसमें 15 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक, 15, 16, 17, 18, 19 5 सवाल हमारे थे जो मैंने नहीं करवाए। क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये 1.5 घंटे के अंदर में जितना मैं करवा सकता था उतनी मैंने कोशिश की। अब वो जो 5 सवाल है वो मैं कराऊंगा आपको कल की क्लास में, ठीक है। तो हमारे सामने ट्रिगो में अभी और भी काफी सारी चीजें रह जाती हैं, वो हम आपको पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से कवर अप कराएंगे और कल की क्लास में बढ़िया तरीके से सारी बातें हम आपको समझाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 51 दिन 51 मैराथन, मुझे नहीं लगता कि पेपर तक पूरी की पूरी 51 वीडियो हम लोग कवर कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा यहाँ पर कि जैसे किसी चैप्टर का, किसी टॉपिक का 3 क्लास मैंने कह रखा है या 4 क्लास मैंने कह रखा है, तो उनको मैं 2 क्लासेस में समेटने की कोशिश करूंगा। थोड़े से उनके अंदर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दूंगा। जैसे आप देखोगे आज मैंने लगभग 30 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी क्लास के अंदर में थोड़ी सी यहाँ पर टाइप्स को और हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा ताकि आपका पेपर जो है, पेपर के समय तक आपके सारे जो है लगभग टॉपिक्स कंप्लीट करा पाऊँ, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास में दिन बचे हुए हैं, मैं रेगुलर क्लास लूंगा, रोज के रोज लूंगा, कोई सैटरडे कोई संडे छुट्टी नहीं होगी, तब जाकर के 51 वीडियोस मेरी कंप्लीट हो पाएंगे, और वो बड़ा मुश्किल होगा भाई।
ठीक है, शरीर है, एक दिन का ऑफ इसे भी चाहिए होता है, एक दो दिन का और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, तो इसीलिए मैं सैटरडे संडे हमेशा ऑफ रखता हूँ, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के लिए क्लासेस ले पाता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ाना होता है, ऑनलाइन भी चीज़ें होती हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए कोशिश करूंगा मैं कि आपके सारे टॉपिक्स कवर अप हो पाए और बढ़िया तरीके से हम लोग कर पाएँ। सारे टाइप्स में आपको इंक्लूड करा रहा हूँ, और इतना कह रहा हूँ पेपर में इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो कल का ट्रिको का सेशन और भी ज़बरदस्त होने वाला है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम से दोस्तों डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।